नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे समाचार और आज हम खड़े हैं रॉयल सिटी में। मैं बता दूं आपको, देश हित फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे कुछ बच्चे ताइक्वांडो स्पोर्ट्स एकेडमी में गए और अभी भीलवाड़ा में उन लोगों ने 2 बच्चों ने तो गोल्ड मेडल प्राप्त किया और बाकी 3 बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। इन सबसे जानकर लेते क्या कठिनाई है इस देश हित फाउंडेशन टीम में, किस तरह की कोचिंग मिलती है, क्या गाइडेंस मिलती है, सेफ्टी पर्पज से क्या क्या प्रिकॉशंस इन लोगों को दिया जाता है, इन सबसे जानकारी लेते हैं। बेटा, सबसे पहले तो हमारे समाचार में स्वागत है और आपको कांग्रेचुलेशन हमारे समाचार की तरफ से। थैंक यू। तो आपने जो गोल्ड मेडल लिया है, कितने साल से आप देश हित में खेल रहे हो और क्या क्या आपको परेशानी है, ऐसा बताएं। मैं 3 साल से खेल रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से प्रैक्टिस होती है यहाँ पे, ना कोई परेशानी नहीं है वैसे। तो किस तरह से आपको अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस बताते हैं, क्या क्या स्टेप्स बताते हैं, उसके कुछ बताएंगे कुछ? यहाँ पे हम एक साथ प्रैक्टिस करते हैं और सर आगे खड़े होकर हम सबको है ना एक एक चीज़ बताते हैं, सारी अच्छे से बताते हैं। किस तरह की चीज बताते हैं, मतलब जैसे कितने लोगों का आप हैंडल कर सकते हैं, ऐसा कुछ अनुभव? किक्स वगैरह बताते हैं, पंच, सारी चीज़ें बताते हैं। चलिए, अच्छी बात। तो आप गोल्ड मेडल जीत के पहली बार आप गोल्ड मेडल जीते हैं, इससे अलावा पहले भी कहीं जीते हैं? पहले भी बहुत सारे जीत चुका हूँ जी, वेरी गुड। तो आपको कैसा फील हो रहा है गोल्ड मेडल जीतने के बाद? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या नाम आपका? नाम बताइए। रियांश शर्मा। थैंक यू रियांश। बेटा, आपने भी गोल्ड मेडल जीता है, तो आप बताएं, पहले सबसे पहले अपना नाम बताएं और कितने साल से आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? मेरा नाम गरिमा सिंह है और मैं 3 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 12। तो आप जब गोल्ड मेडल के लिए फाइट किया तो आपको डर नहीं लगा है? बिल्कुल भी ऐसा हेजिटेशन नहीं हुआ कि आपसे बड़े बड़े हेल्थी लोग भी वहाँ मौजूद थे? तो हाँ, थोड़ा बहुत लगता है पर करोगे तो होगा। आपने अपने आप में किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया? मतलब आप वहाँ पहुंचे तो आपको देख के डर नहीं लगा क्या? डर तो लगता ही है। फिर आपने कितने राउंड में गोल्ड मेडल प्राप्त किए? 2। आपका नाम, पूरा नाम बताओ। गरिमा सिंह। क्या एज बताई आपने? 12। चलिए, गुड। देखिए, 12 साल के बच्चे गोल्ड मेडल आता है, ये कम बात नहीं है। ये अपने देश हित फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। लेकिन ये और भी बच्चे हैं, देखो ब्रॉन्ज मेडल। बेटा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने ब्रॉन्ज मेडल लिया तो आपको कैसा फील हो रहा है? सर अच्छा। चलिए, धन्यवाद। देखिए, इनके पेरेंट्स भी मेरे साथ है, मैं पेरेंट्स से भी बात करूं, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर मुकेश सिंह राठौड़, इनसे भी बात करवा लेता हूं। सर, क्या कहना चाहेंगे आपकी टीम के बारे में? इतना अच्छा मेडल से लोग लेके आए वहाँ जाके। सबसे पहले तो मैं बच्चे जो गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। दूसरा, मैं जो एकेडमी के हमारे कोच हैं और पूरा काम यही देखते हैं, संभालते हैं, मैं जेपी जहांगीर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि आपको ज्ञात है, भीलवाड़ा में कल ये डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे देश हित स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से पूरे जयपुर जिले से 82 बच्चों ने हिस्सा लिया है, जिसमें हम राजस्थान में सबसे टॉप एकेडमीज़ में भी शामिल हुए और हमें नंबर 1 टीम का अवार्ड भी मिला है। और इसी के साथ हम भी इसी स्तर का एक टूर्नामेंट है वो अगले 1 या 2 महीने में प्लान कर रहे हैं, जिसमें पूरे राजस्थान के सभी बच्चे हैं वो ताइक्वांडो खेलने के लिए जयपुर में एकत्रित होंगे। वो एक बहुत ही विशाल ऑर्गेनाइज होगा, बहुत अच्छा इवेंट होगा, शायद आपको उसको कवर करने का मौका मिलेगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हमारा देश हित फाउंडेशन का मूल लक्ष्य यही रहता है कि बच्चों को किस तरीके से अप्रिशिएट करके आगे लेके आया जाए। हम ये भी चाहते हैं कि इस स्तर का जो गेम है वो गाँवों तक भी किस तरीके से पहुँचे, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि गाँवों में ताइक्वांडो जैसी चीज़ है वो अभी तक नहीं है, तो इस चीज़ को किस तरीके से गाँवों में पहुँचाया जा सकता है और किस तरीके से गाँवों के बच्चे हैं वो इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस पर कार्य योजना बन रही है। आने वाले कुछ समय में शायद इसका परिणाम हमें मिलेगा। सर, ये आपके देश हित फाउंडेशन की जो एकेडमी कब स्थापना हुई थी, कितने बच्चे होंगे, कहाँ कहाँ से आते हैं? देश हित स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना करीबन हमें 2 साल हो गया है। तो हमारा जैसे देश हित फाउंडेशन हमारा एनजीओ बना, उसी के कुछ समय बाद में मैं जैसे फौज में था तो स्पोर्ट्स से मेरा काफ़ी लगाव था, और जो मैं स्पोर्ट्स में नहीं कर पाया तो मैंने हमेशा ये सोचा कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत ही ज़रूरी है। और खेल में बच्चे का दिमाग, स्वास्थ्य और सब चीज़ें बहुत सुदृढ़ रहती है, बहुत तेज़ होती है। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत ज़रूरी है। इन्हीं की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने देश हित स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ पे स्थापित की। और मार्शल आर्ट के जितने भी, ये ताइक्वांडो ही नहीं, मार्शल आर्ट के जितने भी जो खेल हैं वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस देते हैं। और साथ साथ में हम एक महिलाओं के लिए आत्मरक्षा के लिए भी कैंपेनिंग करते रहते हैं। 6 महीने से 3 महीने से हम एक 7 दिन का है वो निःशुल्क कैंप लगाते हैं, जिसमें महिलाओं को खासकर है वो आत्मरक्षा के कुछ गुर सिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे चल के समाज में कहीं पर भी पब्लिक प्लेस हो रहा है वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद सुदृढ़ हो सके। धन्यवाद सर। देखिए, कौन सर, आप थोड़ा सा सामने आएंगे, मैं आपसे खास बात करना चाहता हूँ।
जेपी जी, जहांगीर साहब, आप ये बताइए, आपने इतनी कम उम्र में बच्चों का मनोबल किस तरह से बढ़ाया? एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाके वो लोग गोल्ड मेडल लेके आए, काफ़ी सारी कठिनाई आई होगी, थोड़ा सा उससे विस्तार से बताएं। सर बच्चे यहाँ पे मेरे जैसे प्रैक्टिस 2016 में मैं खुद इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट खेल के आया था। उसके बाद में 2017 से मैंने कोच की लाइन ये एकेडमी ओपन की थी। उसके बाद से मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ बच्चों को और सुचारू रूप से आगे चालू है। तो जब भी बच्चे लगातार गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल्स ले रहे थे तो आपको किस तरह से खुशी हो रही थी कि आपने किस तरह से सर आज तक देश स्पोर्ट्स एकेडमी के जितने भी टूर्नामेंट में बच्चे गए, आज तक एक भी बच्चा बिना मेडल के नहीं आया। सारे बच्चे चाहे ब्रॉन्ज भी जीत के आए लेकिन मेडल लेके आए। चलिए, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन वन सेकेंड देशहित फाउंडेशन के लिए। पेरेंट्स का इनसे भी बात करते हैं। मैडम, आपकी बच्ची गोल्ड मेडल लेके इतनी कम उम्र में, तो आपको कैसा फील हो रहा है? आपको और आपकी समझ फील हो रहा है हमें, और इसका शौक कब जुनून बन गया हमें नहीं पता, पर मैंने तो इसे शौक के लिए भेजा था, अब इसका ये जुनून बन चुका है। तो आपको कैसा महसूस, कब अच्छा आपको ऐसा लगा कि ये बच्ची ताइक्वांडो सेफ्टी प्रिकॉशंस में आपने हाथ में रक्षा के लिए इस तरह से पार्टिसिपेट करेगी? आपको कब लगा ऐसा? पहले मुझे तो ये भेजना ऐसे जरूरी है। घर पे ही करती थी, फिर सर की एकेडमी में आई तो इसको लगा कि मुझे कुछ आगे करना है, तो हमने भी इसको सपोर्ट किया आने का। आपको कब पता चला कि आपकी बच्ची ने गोल्ड मेडल लिया? अभी इसको हो गए, पहले भी लेके आई है, ये दूसरा या तीसरा इसका गोल्ड मेडल। अभी जो भीलवाड़ा में लिए वो आपको कैसे पता चला? सर ने बताया हमें गोल्ड मेडल लाया है गर्मा का। चलिए, धन्यवाद। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चे ने गोल्ड मेडल वगैरह ली? मैं रियांश की मम्मी बोल रही हूँ जी। और रियांश को बचपन से शौक था इस चीज़ का, हॉबी थी कि मुझे गेम में जाना है, कोई सा भी गेम करूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, और स्पोर्ट का सबसे ज़्यादा हॉबी थी इसकी। तो कब से प्रैक्टिस कर रहे लगातार रियांश? इसको पहले भी शुरू से ही करता था, धीरे धीरे तो कभी फुटबॉल खेलता था, कभी बैडमिंटन खेलता था, लेकिन जब से सर से मिले तो सर से क्लास ज्वाइन कर ली, तो जब से यहीं पे। नहीं, देखिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में काफी सारे एक्टिविटीज है, और लाइक ताइक्वांडो और भी है, कराटे वगैरह, तो इसी को क्यों चूज किया? इसमें ही हॉबी थी इसकी सर। आपको किस भी पे ट्रस्ट है? देशहित स्पोर्ट्स एकेडमी मेरे बच्चों को उस मुकाम पे ले जाएंगे? कभी आपने ऐसे सोचा था कि नहीं, कभी नहीं सोचा है, लेकिन बच्चों की शुरू से ही पसंद था ये गेम। तो आपको कैसे खुशी जरूर हो रही है? आपको कैसे बहुत पता अच्छी चला? खुशी हो रही है, हमारा नाम रोशन हो रहा है, उसमें स्टेटस लगाते हैं तो लोग देखते हैं, तो बच्चों के नाम से पापा को जानते हैं, पापा के नाम से बच्चों को जानते हैं। चलिए, अच्छी बात, धन्यवाद। देखिए, ये सब जानकारी थी, लेकिन एक और भी खड़े। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चे ने पार्टिसिपेट किया? बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छी खुशी हुई है, मैं और बहुत आगे भी मेरी। क्या नाम है आपके बच्चे का? गुंजन राजावत। चलिए, धन्यवाद। देखिए, ये सब जानकारी थी, सभी ने अपना अपना विचार प्रकट किए किस तरह से बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट है। ये बहुत अच्छा नाम है। कालवा रोड रॉयल सिटी में जो देशहित फाउंडेशन है, दिन ब दिन ये लोग तरक्की करते जा रहे हैं, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बता रहे हैं कि आने वाले समय में एक और प्रोग्राम इसी तरह से ये लोग स्पॉन्सरशिप करेंगे, वो भी हम आपको जानकारी देंगे और सूचना देंगे। जुड़े रहे इसी तरह हमारे समाचार। गोविंद सिंह नाथा, जय हिंद, जय भारत।